Credit. Hidden आप reality. मीडिया से है ना, पता सच्चाई सामने लाना है। ये नहीं कि मर्डर कैसे हुआ, ये काम पुलिस कर सकती है। हमें मानेंगे क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कर दिया। रीजन क्या है इसके पीछे, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। भी आपने जो वीडियो देखा वह उन दो बेटियों का है जिन्होंने 2 हत्याएं की और जिन्हें अब उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। इनमें से एक का नाम प्रियंका है और दूसरी का नाम अंजू। यह भी क्लियर कर दूं कि जो कुछ भी उन्होंने किया वह निस्संदेह एक बेहद जघन्य अपराध था, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में किसी की जान लेना कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इन दोनों के साथ जो परिस्थितियां बनी वे आज के समाज के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। बहुत बड़ी हुई थी ना, चाचा जी ने और चाचा जी के कजन ने मिलकर के रेप किया और उन्होंने वीडियो भी बनाई। मैं यहाँ न किसी का पक्ष ले रहा हूँ और न ही इस वीडियो में किसी को सही या गलत साबित करने की कोई कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह भी सच है कि इस घटना से पहले इन दोनों लड़कियों को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। इस पूरे मामले में शामिल हर किरदार कहीं ना कहीं गलत था, लेकिन किसी ने भी अपनी गलती को वक्त रहते स्वीकार नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि 2 लोगों की जान चली गई और 2 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। दरअसल प्रियंका मेरठ के एक पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखती थी। प्रियंका के पिता प्रेमवीर मूल रूप से अलीगढ़ जिले की इगलास तहसील के गांव रजावल के रहने वाले थे। करीब 10 साल पहले उन्होंने मेरठ में यह आलीशान कोठी बनवाई थी। वह पावर कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत रह चुके थे और सेवानिवृत्ति के बाद उनका अधिकतर समय घर पर ही गुजरता था। परिवार में उनकी पत्नी संतोष, बड़ी बेटी सोनिया, उससे छोटा बेटा गौरव और सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत बेटी प्रियंका थी। हर पिता की तरह प्रेमवीर भी चाहते थे कि उनके बच्चे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचे। प्रियंका बचपन से ही हंसमुख और महत्वाकांक्षी स्वभाव की थी। कुछ समय बाद बेटे गौरव की नौकरी हैदराबाद में लग गई और वह वहीं बस गया। हालांकि वह समय समय पर घर आता जाता रहता था। प्रियंका ने अपनी प्राथमिक और स्कूली शिक्षा मेरठ के जेपी एकेडमी से पूरी की। स्कूल की पढ़ाई के बाद साल 2002 में प्रियंका ने इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइन में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद 2005 में प्रियंका ने मिस मेरठ का खिताब अपने नाम किया। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। प्रियंका अपने परिवार के लिए एक बेहद प्रतिभाशाली और होनहार लड़की मानी जाती थी, लेकिन यहीं से हालात बदलने लगे और परिवार के भीतर धीरे धीरे कुछ ऐसी गलतफहमियां जन्म लेने लगी जिन्होंने आगे चलकर सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। जब प्रियंका ने मिस मेरठ का खिताब जीता, उसके बाद उसके दोस्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन यह बात उसके परिवार को मंजूर नहीं थी। उसके माता पिता और भाई इस तरह के माहौल के सख्त खिलाफ थे और यहीं से प्रियंका को बात बात पर टोका जाने लगा, यहाँ तक कि डांट भी पड़ने लगी। पहले मुझे वजह समझ में नहीं आया, क्यों उसे मारता था, इतना मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी, बुखार आया था मुझे। उसके बाद उसको पढ़ना कि कोई चक्कर है, ये है या इसके मारती है, बदतमीज है। हालांकि हर परिवार का यह अधिकार और जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी संतान पर नजर रखे, लेकिन यहाँ शायद जरूरत से ज्यादा रोक टोक की जा रही थी, क्योंकि प्रियंका अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी। वह करीब 20 प्लस की उम्र की हो चुकी थी। ऊपर से उसने फैशन के क्षेत्र में कदम भी परिवार की रजामंदी से ही रखा था। उसके पिता स्वयं शिक्षित थे, एक इंजीनियर रह चुके थे। उन्हें इतना तो समझ ही होगा बेटी इस लाइन में पढ़ाई कर रही है तो आगे चलकर